इलाज के दौरान मासूम आर्यन की गई जान। एनडीआरएफ की टीम ने रात करीब 11 बजे बच्चे को बेहोशी की हालत में बोरवेल से निकाला। 150 फीट ड्रिलिंग हुई, नहीं बचाया जा सका मासूम। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक बड़े आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद का जखीरा बरामद। उधर ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश जख्मी हुए। कब्जे से चोरी की बाइक और अवैध हथियार बरामद। हरियाणा के गुरुग्राम में एसी गोदाम में लगी भीषण आग। एसी कंप्रेसर में विस्फोट की वजह से आग लगी। आसमान में छाया धुएं का काला गुबार। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मुंबई में एक बार फिर बेस्ट बस ने एक शख्स को रौंदा। मौके पर ही शख्स की मौत। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बैंक्वेट हॉल में लगी आग। आग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में नकाबपोश दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। दबंगों ने खुलेआम सड़क पर फायरिंग की है। हथियार दिखाकर युवक को धमकी देने का मामला भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मध्य प्रदेश के रीवा में नशे में स्कूल पहुंचे शिक्षक की प्रिंसिपल ने की पिटाई। लाठी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र में जल्द हो सकता है देवेंद्र फडणवीस कैबिनेट का विस्तार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बड़ी बैठक। फडणवीस और जेपी नड्डा बैठक में रहे मौजूद। दिल्ली में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की। राजनाथ सिंह ने तस्वीरें पोस्ट कर जानकारी दी। फडणवीस का तीसरा कार्यकाल विकास के नाम। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के विवादित बयान पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से बीजेपी की महिला सांसद मिली। कल्याण बनर्जी ने भी माफी मांगी। पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 को वर्चुअली संबोधित किया। पीएम मोदी ने साइबर क्राइम के खतरे से देश को आगाह किया। बोले, डिजिटलीकरण के साथ साथ साइबर सुरक्षा का मजबूत होना जरूरी है। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। बोले, मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने मेक इन इंडिया मुहिम की भी जमकर तारीफ की। हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर के 100वें जन्मदिन पर पीएम को आमंत्रित करने पहुंचा पूरा कपूर परिवार। 14 तारीख को राज कपूर का जन्मदिन। करीना ने अपने बेटे के लिए लिया ऑटोग्राफ। आपको बता दें, ईवीएम को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएगा विपक्ष। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर सवाल उठा रखे गए। शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विपक्ष पर हमला। बोले, देश की तरक्की से कुछ ताकतों को दिक्कत है। देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। दिल्ली में विदेश सचिव ने संसदीय कमेटी से मुलाकात की है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संसद को जानकारी दी है। बांग्लादेश दौरे की जानकारी संसदीय कमेटी को दी गई। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान। बोले, एक देश एक चुनाव होगा गेम चेंजर। ये किसी राजनीतिक दल के हित का नहीं, देश हित का मुद्दा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के हित अहित का नहीं है, ये देश के हित का है। और इसलिए मुझे लगता है अंततोगत्वा सभी राजनीतिक दल जो हैं इस पर सहमत हो गए। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। रोज हो रही है किसानों से मुलाकात। 14 दिसंबर को दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। भारत पहुंचे नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सेगडेल। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के संभल में अवैध तरीके से बनाई गई एक दुकान पर चला बुलडोजर। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रखी। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके में बिजली चोरी। बिना कनेक्शन के बड़े स्तर पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 6 घरों से सैकड़ों घरों को बिजली सप्लाई दी जा रही थी। वाराणसी में उदय प्रताप कॉलेज परिसर में मजार हटाने की मांग को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने 3 सूत्रीय मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का डेलीगेशन। दरगाह पर किए गए दावे को पूरी तरह से खारिज किया।
उधर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। संभल साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। सोशल मीडिया पर शेयर की गई थी जैन की तस्वीर। अवैध खनन माफिया के खिलाफ सीएम योगी सख्त, कहा नहीं बर्दाश्त की जाएगी नदी में के कैचमेंट एरिया में अवैध खनन। अधिकारियों को छापेमारी का आदेश भी दिया। वाराणसी में धार्मिक स्थलों से हटाए जा रहे लाउड स्पीकर, मस्जिद और मंदिरों से हटाए जा रहे हैं लाउड स्पीकर। लगभग 200 से ज्यादा जगहों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन में पुलिस। कालिंदी कुंज में लोगों के आधार और वोटर आईडी कार्ड की चेकिंग। एलजी के आदेश पर हो रही है कार्रवाई। अतुल सुभाष सुसाइड मामले में एफआईआर दर्ज हुई। भाई की शिकायत पर पत्नी समेत 4 लोगों पर एफआईआर। कंगना रनौत ने ऐसे मामलों की रोक के लिए प्रभावी संस्था बनाने की मांग की। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का बुलंदशहर दौरा। बीजेपी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संगठन चुनाव के लिए मूल मंत्र दिया। 5 लाख से अधिक नए सदस्य बनाने पर बधाई भी दी। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का शाहजहांपुर दौरा। विनोबा सेवा आश्रम में गीता जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बोले आत्मा और शरीर के बीच के संबंध को बताती है गीता। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड में सपा विधायक रमाकांत यादव पर बड़ी कार्रवाई। रमाकांत यादव समेत 4 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। भांजा रंगेश यादव है गैंग लीडर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीजीआई की गठित स्पेशल बेंच करेगी सुनवाई। 1991 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मामले पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच करेगा सुनवाई। उधर दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेफ 4 के तहत लगी पाबंदियों को हटाने का आदेश दिया था। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के काफिले की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। हादसे में एक एएसआई की मौत, 7 लोग घायल हुए हैं। जयपुर में रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी ने काफिले की गाड़ी में मारी टक्कर। हादसे के बाद घटनास्थल पर आसपास के लोगों की जुटी भीड़। हादसे की जांच में जुटी पुलिस। सड़क हादसे में एएसआई के निधन पर सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख जताया। सीएम ने संवेदना व्यक्त की और साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवक ने स्कूल में फांसी लगाकर जान दे दी। स्कूल के चौकीदार ने अगले दिन फांसी पर लटकते हुए देखा। गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार किया। शाहजहांपुर में हाईवे पर स्कॉर्पियो में लगी आग। धू धू कर जलने लगी चलती हुई स्कॉर्पियो गाड़ी। कार सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह जान बचाई। उत्तराखंड के देहरादून शहर में सड़कों पर स्पीड ब्रेकर बने मुसीबत। बिना साइन बोर्ड वाले स्पीड ब्रेकर से हो रहे हादसे। यूपी के रायबरेली में एसपी ऑफिस के बाहर एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा। एसपी ऑफिस में मची अफरा तफरी। महिला पुलिस ने किसी तरह से युवती को कंट्रोल किया। महाराष्ट्र के परभणी में हिंसा और आगजनी उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। अंबेडकर स्मारक में तोड़फोड़ के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुआ हिंसा। हरियाणा के रेवाड़ी में चोर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़ा। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। यूपी के मैनपुरी पुलिस ने वाहन में लदे हुए जानवरों को पकड़ा। मौके से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान के जोधपुर में सामूहिक आत्महत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। मां और 2 बेटों ने जहर खाकर खुदकुशी की। रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर भेजा सुसाइड नोट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के मुताबिक पारिवारिक विवाद और दहेज प्रताड़ना से परेशान होकर खुदकुशी की गई। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। कपड़ा उतारकर 4 युवकों ने बेल्ट और लात घूंसों से पिटाई की। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। ओडिशा के झारसुगुड़ा से दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के आरोपी ने बेरहमी से हत्या कर दी। शरीर के कई टुकड़े कर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
इंस्टाग्राम और फेसबुक की सेवाएं अचानक हुई ठप। व्हाट्सएप यूजर भी हुए परेशान। भारत समेत दुनिया भर में मेटा का सर्वर डाउन, हालांकि थोड़ी देर में ही सेवाएं फिर बहाल हो गई। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में बनाई गई दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली। नगर निगम ने स्वच्छता मिशन को समर्पित की रंगोली। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ढाका से भारत के पूर्वी सीमा की ओर लोगों ने निकाला मार्च। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 3 बांग्लादेशी छात्रों पर देश और महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का आरोप। एएमक्यू छात्रों ने निलंबन और वीजा कैंसिल करने की मांग की। सीरिया में कम नहीं हो रही है विद्रोहियों की नफरत। बशर अल असद को भगाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति हाफिज की कब्र में भी आग लगाई। सीरियाई विद्रोहियों ने हाफिज असद की मूर्ति पर चलाई गोलियां। एंटी एयरक्राफ्ट गन से अंधाधुंध फायरिंग की गई। ब्रिटेन की संसद के बाहर किसानों का प्रदर्शन। सैकड़ों किसान ट्रैक्टर से ब्रिटिश संसद पहुंचे। लंदन की सड़कों पर किसानों ने हंगामा भी किया। इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने बगदाद में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। सीरिया की स्थिति पर चर्चा की गई।